हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुज्ञान गंगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। अगर आप लोग रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हाई लेवल तक सभी चैप्टर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए आते हैं हम आज के हमारे टॉपिक ब्लड रिलेशन पे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जिसे खून का रिश्ता बोलते हैं। इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इस चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है पॉइंट बेस। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें होता है क्या, जैसे किसी चीज़ की ओर इशारा, किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए बोलता है ये तुम्हारे मौसा के मौसी के नाना के नानी की बेटा है। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं पॉइंट बेस। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा पजल, और तीसरा कोडेड मतलब समझे। कोडेड जैसे ए बी का भाई है, सी डी की बहन है। ऐसे क्वेश्चन को हम कोडेड बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में 2 टाइप के जी होते हैं। अगर ये दोनों जी हमें क्लियर नहीं रहेंगे तो हम एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक जी होता है जेंडर और एक जी होता है जनरेशन, जनरेशन। जेंडर में अगर हमें क्वेश्चन में ये ना पता रहे कि ये मेल है या फीमेल है तो हम कैसे बताएंगे ये कि किसके बारे में। जैसे क्वेश्चन में बोल दे कृष्णा। अब कृष्णा लड़का है लड़की है कैसे पता चलेगा। उसमें कुछ तो मतलब जेंडर क्लियर रहेगा तब ना। कृष्णा तो लड़का का नाम भी रहता है, लड़की का नाम भी रहता है, तो कैसे पता चलेगा। और जनरेशन, वो कौन सी जनरेशन में है। तो चलिए सबसे पहले हम इस जनरेशन पे ध्यान देते हैं। आप लोग को क्या आप लोग बता सकते हैं एक आदमी का कितना रिलेशन होता है। एक आदमी क्या क्या मतलब कितने रिलेशन में होते हैं। जैसे हम किसी के बेटी हैं, भाई बहन हैं, किसी की मम्मी बनेंगे, किसी की बहू, किसी की पोती, ऐसे ही कितने सारे रिलेशन। इसी प्रकार बहुत सारे रिलेशन होते हैं। अगर हमें जेंडर और जनरेशन क्लियर रहे तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम अपने से आपसे एक ऊपर जनरेशन को देखते हैं। हमसे एक ऊपर जनरेशन में कौन कौन आते हैं, तो कौन कौन आ सकते हैं। हम हमसे ऊपर जनरेशन में कौन कौन सा आ सकते हैं। पापा, मम्मी, मामा, अंकल, आंटी, आंटी, बुआ, मौसी, मामी आ सकते हैं ना। चलिए ये हमसे एक ऊपर का जनरेशन है। हमारे जनरेशन में तो भाई बहन ये सब आएंगे। हमारे ऊपर की जनरेशन के में माता पिता, अंकल आंटी, मौसा मौसी। तो चलिए देखते हैं हमसे एक ऊपर जनरेशन में कौन कौन आते हैं। पहले मदर, फादर और अंकल, आंटी, देखिए अंकल में हिंदी में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, लेकिन इंग्लिश में
एक ही में सारे आ जाते हैं। जैसे देखिए अंकल में कौन कौन से आ जाएंगे। अंकल, यहाँ पे हम इंग्लिश में मौसा, मौसी, इन अंकल को अलग नहीं लिखेंगे। फिर मामा, सब ये सब अंकल में आ जाएंगे। अंकल देखते हैं कौन कौन आते हैं अंकल में। अंकल में देखिए मामा, मौसा, चाचा, फूफा जी, जी, ये सब अंकल में आ जाते हैं। हिंदी में इतने सारे होते, अलग अलग होते हैं, मामा, मौसा, चाचा। इंग्लिश में सबको हम अंकल ही लिखते हैं। चलिए आंटी, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आंटी, आंटी में आ जाएगी कौन कौन। मामी, मौसी, चाची, बुआ आ जाएगी। देखिए तो अब आप लोग बोलेगा क्या जो इतना ही होता है। जी नहीं, आपसे एक और ऊपर जनरेशन में आते हैं आपके फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ आते हैं ना, मदर इन लॉ। ये दोनों भी आपसे एक ऊपर की जनरेशन में आते हैं। क्लियर। अब देखिए आप लोग बोलिएगा कैसे पता चलेगा जो कौन से अंकल का बात हो रहा है, मामा का, मौसा का, चाचा का, फूफा का, किसका हो रहा है। तो देखिए ये मामा, मौसा, ये सब किस साइड के रिलेशन है। मदर साइड के। चाचा, फूफा जी किस साइड के हैं, फादर साइड के, है ना। तो देखिए मदर साइड के उनके रिलेशन को हम बोलेंगे मेटरनल, METER नल, मेटरनल। और इधर चाचा, फूफा जी, चाची, बुआ, ये सब आ जाएंगे पेटर्नल में, दादाजी के साइड के, पेटर्नल। यहाँ लिख लीजिए मम्मी साइड, मम्मी साइड के रिलेशन को हम मेटरनल बोलते हैं। और पापा साइड के रिलेशन को हम पेटर्नल बोलते हैं। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पेटर्नल, मेटर्नल। तो मेटर्नल रहेगा तो क्या समझिएगा, मम्मी साइड के रिलेशन को बता रहा है। और पेटर्नल रहेगा तो पापा साइड के रिलेशन को बता रहा है, अगर अंकल रहे, आंटी रहे तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आपसे से दो जनरेशन ऊपर का, आपसे 2 जनरेशन ऊपर में कौन कौन आएंगे। तो आप बोलिएगा, क्या बताइएगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, दादा दादी, और नाना नानी। तो अब बोलिएगा कैसे पता चलेगा जो दादा के बारे में बोला है या नाना के बारे में बोला है। तो यहाँ पे भी वही होगा, जो मदर्स अगर ये नाना के बारे में रहेगा तो मेटर्नल रहेगा, अगर पापा के फादर की साइड का रहेगा तो पेटर्नल रहेगा। उससे पता चल जाएगा जो दादा के बारे में बात कर रहा है या नाना के बारे में। और आप लोग बोलिएगा जो आपसे 2 ऊपर जनरेशन में सिर्फ यही 4 रिलेशन आते हैं, दादा दादी, नाना नानी। जी नहीं, और भी आते हैं। देखिए ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंड मदर
इन लॉ, इसका मतलब आप लोग समझे, ग्रैंडफादर इन लॉ। मान लीजिए कोई लड़की का शादी होता है, वे ससुराल जाती है, तो उसके ससुर जी तो होते ही हैं, लेकिन उसके ससुर जी के पापा भी होते हैं, तो वो कौन होंगे, इनके ग्रैंडफादर इन लॉ। ये तो हो गए ग्रैंडफादर। एक उसके उनके जो मतलब पापा होंगे, ग्रैंडफादर के भी फादर भी रहते हैं, तो वो हो जाएंगे ग्रैंडफादर इन लॉ। नहीं सॉरी, सुनिए, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। ग्रैंडफादर इन लॉ कौन होंगे, जैसे मान लीजिए कोई बहू शादी करके गई लड़के के यहाँ, तो उसके जो ग्रैंडफादर होंगे, तो वे तो बहू के ग्रैंडफादर इन लॉ ही लगेंगे। क्योंकि ये लॉ, मतलब लॉ क्यों लगा है पता है, क्योंकि देखिए शादी क्या हो जाता है, बहुत लोग जो कोर्ट में जाके कोर्ट में करते हैं, तो वो जो पेपर बनता है, तो शादी उसको वही ना बोलते हैं लॉ, कानूनी तौर पे। हाँ, कानूनी तौर पे जो शादी रहता है, तो ऐसे ही ये ग्रैंडफादर इन लॉ हुए। और ग्रैंड मदर इन लॉ जैसे मान लीजिए, यहाँ मैं लड़का का एग्जांपल दे रही हूँ। लड़का शादी करके जाता है लड़की के यहाँ, तो लड़की की जो दादी रहती है, तो लड़की की तो वो ग्रैंड मदर हुई ना, लड़का के लिए तो ग्रैंड मदर इन लॉ हुई ना, समझे। तो चलिए और बताती हूँ, और हो जाएंगे ग्रैंड अंकल। अब बोलिए ग्रैंड अंकल क्या होता है, पूछिएगा। जैसे फादर के भाई अंकल होंगे, तो ग्रैंडफादर के भाई भी होंगे ना, तो वो तो हमारे ग्रैंड अंकल ही लगेंगे। तो ग्रैंड अंकल, ग्रैंड आंटी, तो ग्रैंड आंटी कौन हो जाएगी, वही इनकी वाइफ हो जाएगी, हमारी ग्रैंड आंटी। तो चलिए देखिए, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, याद रहेगा। दादा दादी किस पैटर्नल होंगे, पैटर्नल, क्योंकि ये फादर साइड के हैं, फादर साइड। और नानी मैटरनल, मैटरनल, मदर साइड। यहाँ तक समझ गए ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इस लेक्चर पे एक वीडियो बना दूँगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आपसे एक नीचे के जनरेशन को। आपसे एक नीचे के जनरेशन में कौन कौन आएंगे बताइए। जनरेशन, नीचे की जनरेशन को, आपके नीचे की जनरेशन में कौन कौन आएंगे बताइए। आपके बेटा, आपकी बेटी, भतीजा भतीजी, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ आएंगे ना। चलिए लिखते हैं कौन कौन आएंगे आपसे एक नीचे की जनरेशन में। सन, डॉटर, नेफ्यू मतलब समझे, रुकिए समझाते हैं, पहले यहाँ लिख लीजिए। नेफ्यू, निशी, उसके बाद सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। चलिए अब मैं एक एक करके आप लोग को बताती हूँ। सन आपका बेटा, डॉटर आपकी बेटी, नेफ्यू। देखिए नेफ्यू में आता है क्या क्या, नेफ्यू में आ जाएगा जैसे भतीजा, भांजा। मेल वाले हो जाएंगे नेफ्यू, जैसे भतीजा
भांजा, ये होंगे नेफ्यू, और नीशी शी क्या हो जाएंगे? भतीजी, तीजी और भांजी, भांजी फीमेल। समझे ना नेफ्यू और नीसी को। अब देखिए सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब बेटे की पत्नी, वो भी तो आपसे एक नीचे के ही जनरेशन में आएगी ना। और डॉटर इन लॉ आपकी बेटी के हस्बैंड, वे भी आपसे एक नीचे की जनरेशन में आएंगे। तो चलिए आगे और भी रिलेशन है, आगे की रिलेशन में अगले लेक्चर में बताऊंगी। आज हम यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।